तो चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। राउंड रोबिन ही है। क्वेश्चन में टाइम क्वांटम दे रखा है 2। हमारा प्रोसेस आ गया, अराइवल टाइम आ गया और बस्ट टाइम आ गया। प्रोसेस हमारा क्या है, P1 P2 है, P3 है, P4 है, P5 है और P6 है। अराइवल टाइम हमारा 0 1 2 3 4 5 दे देते हैं। बस टाइम दे देते हैं 6 5 4 3 2 4 दे देते हैं। तो हमने ये दे दिया। तो हम आपके लिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपके लिए है, एक तो आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है और एक निकालना है वेटिंग टाइम निकालना है। ये कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। यह आपको निकालना है। क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं टर्न अराउंड टाइम निकालने के, तो मैं अब संतुष्ट हूँ कि आप लोग आराम से इसे कर लोगे। तो चलो हम रेडी क्यू बनाते हैं। यहाँ पे रेडी क्यू बनाते हैं। रेडी क्यू, ये हमारा टाइम, सबसे पहले टाइम क्या है, 0। 0 पे कौन सा प्रोसेस आया है, 0 पे हमारा सिर्फ P1 आया है। तो हम इसे बना देते हैं। 0 पे कौन आया है, P1। P1 कहाँ तक चलेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है तो P1 2 तक चलेगा। टाइम क्वांटम कितना है, 2 है, तो P1 2 तक चला। जब तक 2 पे हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, 2 पे हमारा प्रोसेस आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया और बचा हुआ P1 आ गया। इसका बच गया 4। अब हम चलते हैं 2 पे, तो कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 सबसे पहले चलेगा। इसका टाइम क्वांटम ये 4 तक चलेगा। P2 हमारा बच गया 3 बच गया। अब जब हम 4 पे आए, तब तक कौन कौन सा प्रोसेस आ गया। 4 पे हमारा प्रोसेस आ गया, P2 तो हमने चल दिया, तो P3 बच गया, P1 आ गया और बचा हुआ कौन कौन सा प्रोसेस अब आ गया 4 तक के, P2 P3 आ गया और P4 आ गया 4 तक के, P5 आ गया और फिर P1 आ गया। हाँ, ये गलत कर दिया ना मैंने जल्दीबाजी में। कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, सबसे पहले तो P3 आ गया, फिर आ गया P1 आ गया, फिर P4 P5 P2 आ गया। थोड़ा सा गलती हो रहा है, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये तीनों प्रोसेस आ गए। अब सबसे पहले क्या है, P3। हम P3 को चलेंगे कि कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि टाइम क्वांटम 6 है। जब हम 6 पे आए, 6 पे कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P3 हमने चला, P1 बच गया, P4 बच गया, P5 बच गया, P2 बच गया। P3 अभी हमने चला था तो इसका भी कितना बच गया, 2 बच गया। P2, इसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, P6 आ गया और बचा हुआ P3 आ गया। अब ये हमारा सारे कंप्लीट। अब कौन सा प्रोसेस है, अब है P1 चलेगा, कितने तक, P1 का कितना बचा है, 4, तो ये 8 तक चला, बचा 2 बचा ना। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, P4 चलेगा। P4 कितने क्वांटम तक चलेगा, इसका बचेगा 1, ये 10 तक। फिर हमारा चलेगा P5। P5 हमारा कितना बचा था, P5 हमारा बचा था 2, ये 0 हो जाएगा, तो ये 12 तक। P5 हो गया। अब हम जाएंगे P2।
P2 का कितना बचा है, एक बचा है। P2 का कितना बचा है, एक बचा है। तो फिर कहीं कुछ गलत हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ से फिर करते हैं हम, 6 से P1 आ गया, फिर P4 आ गया, फिर P5 आ गया। P1 का 2 बच गया, P5 का कितना बचा, P5 कितना था, कितना 2, फिर ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर आ गया P2, P2 का कितना बचा है हमारा, एक बचा है। P2 अभी हमने सिर्फ 2 बार चलाया, हमने यहाँ पे कट, तो ये कितना बच गया, ये 14 तक चलेगा। 14 तक चला तो कितना बच गया, एक बच गया। अब कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P6 का कितना बचा हुआ है, 4। तो अब हमारा कितना बचेगा, ये हो गया 16। हम ये चार्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। फिर हमारा P6 तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा P3, 16 से P3 कितना है, 2, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 18 पे। 18 पे P3 कंप्लीट हो गया। फिर हमारा आएगा P1, फिर दोबारा से P1 का कितना बचा था, P1 का बचा था 2, यहाँ पे 20 पे ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, P4 चलेगा हमारा कहाँ तक, क्योंकि इसका P4 हमने यहाँ चलाया था 10 तक, तो ये बच गया था एक यहाँ पे बचा था। तो P4 चला हमारा 20 से 21 तक, और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा है कौन सा है, P4 के बाद P5 हमारा कंप्लीट हो गया। P5 के बाद है हमारा P2 कितना बचा हुआ है, P2 बचा हुआ है 1, तो हमारा P2 22 तक P2 आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ क्या बचा है, P6 बचा है। P6 का कितना बचा है, 2, तो ये 24 तक चलेगा P6। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो, कहीं परेशानी हुआ हो, तो इसे खुद जब आप ट्राई करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, पर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, आसान ही आता है। चलो अब हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें थोड़ा सा CPU आइडल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। टाइम क्वांटम दे दो हमारा 3, प्रोसेस वही P1 से P2, P3, P4, P5 और P6 तक आएगा। इसको दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 8, 3, 6, 2, इसको दे देते हैं 4, और ये हमारा प्रोसेस आ गया। ये हमारा अराइवल टाइम आ गया, और ये बस्ट टाइम हम दे देते हैं 6, 7, 8, 3, 2, 4। अब हम यहाँ पे आप लोग यही टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम, वेटिंग टाइम निकाल लेना। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आप लोग निकाल लेना। हम इसमें सीधा ये वो बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। तो देखो, 0 पे कोई प्रोसेस आया, 0 पे कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है सिर्फ सीधा 2 पे। 0 से 2 तक CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा। यह आपको समझाना था मुझे। मैं बहुत देर से इसी क्वेश्चन के चक्कर में था कि कोई जहाँ पे CPU आइडल रहे वो करूँ। फिर हमारा यहाँ पे हम बना देते हैं रेडी क्यू में देखो, 2 पे हमारा कौन सा आया, 2 पे कौन आ रहा है, 2 पे P5 आ रहा है, 2 पे P5 आ रहा है, 2 पे P5। तो P5 चलेगा कितना, 2 तक चलेगा, सिर्फ ये 4 तक, क्योंकि ये यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। हो गया P5। अब हमारा टाइम क्वांटम है 4,
4 पे सबसे पहले कौन सा आया? सबसे छोटा है P3 सबसे पहले आया। फिर 4 पे आया हमारा P6 आया, P6। P5 तो कंप्लीट हो गया, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कौन सा चलेंगे, P3 चलेंगे या P6 चलेंगे? हम चलेंगे P3 का हम चलाएंगे। टाइम क्वांटम कितना है? 3, 4 3 7। जब हमारा 7 आया तब कौन सा प्रोसेस आया? सबसे पहले P3 हमने कर लिया। P6 को यही लिखेंगे क्योंकि P3 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब 7 से सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया P6 आ गया। सबसे छोटा है P1 आ गया। P6 के बाद कौन सा आ गया? P1 आ गया, 5। फिर कौन सा आया? P4 आया। फिर हमारा P3 इसके लास्ट में लिखा जाएगा। जो हमारा प्रोसेस चल गया वो सबसे लास्ट में आएगा। इन सब में से फिर हमारा कौन सा आएगा? P6 आएगा। 7 P6 का कितने की ज़रूरत है? P6 को हम यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। अभी हमने चलाया P5 कंप्लीट हो गया। P3 का हमारा कितना बच गया? 5। अब हमारा P6 चलेगा। P6 कितना चलेगा? 3। तो ये 7 3 10, इसका 3 हो गया तो इसका सिर्फ 1 बच गया। अब हम टाइम क्वांटम 10 तक के, 10 पे हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया? P6 आ गया। P1 ऐसा ही रहेगा। P6 क्योंकि हमने चल दिया तो P6 नहीं आएगा। P4 आ गया और P3 आ गया। P3 के बाद कौन सा प्रोसेस आ गया? 10 तक के P2 प्रोसेस आ गया। और 10 तक के ये सब कंप्लीट हो गए। अब हम जो हमने अभी वो करा था बचा हुआ P6 यहाँ पे रख दिया। P6 का हमने 4, यहाँ पे 1 बच गया। तो चलो अब कौन सा चलेगा? P1 चलेगा। P1 कितने तक चलेगा? 13 तक चलेगा। P1 कितना हो गया? P1 हमारा यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि 3 कंप्लीट हो गया तो 3 बच गया। अब हमारा क्या है? अब हमने सबको शेड्यूल कर दिया एक बार। अब ये सीरियल वाइज चलेंगे। फिर हमारा क्या आएगा? P4 आएगा। P4 कितना चलेगा? 13 16 तक चलेगा। P4 का कितना बच गया? 3। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब P4 के बाद क्या है? P3 है। P3 कहाँ तक चलेगा? 19 तक चलेगा। P3 का कितना बच गया? 2 बच गया। अब क्या है? P2 कितना है? 7। P2 7 है तो P2 चलेगा तो 3 चलेगा तो इसमें बच जाएगा 4। 19 से कितना हो गया? 22। अब गैंट चार्ट को हम थोड़ा सा क्या है बड़ा है तो नीचे बना देते। 22 से यहाँ से शुरू करते हैं। 22। अब P2 भी चल गया। P2 का कितना बच गया? 4। अब हमारा क्या चलेगा? P6 चलेगा। 22 से कितना? 25 तक के। P6 हमारा नहीं, 22 से लेकर 23 तक के सिर्फ ये कंप्लीट हो जाएगा। P6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर दोबारा से P1 पे आएंगे। P1 चलेगा हमारा 3, कितना? 26 तक के। P1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या? P4। फिर हम P4 पे आए। P4 कंप्लीट हो गया। P3 का कितना बचा हुआ है? 2। P3 आएगा 28 तक के। P3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है? P2 का 4 है तो P2 हमारा चलेगा कितना? 28 3 31। 31 तक चला P2। अब कौन सा आएगा? P2 हो गया, सब कंप्लीट हो गया तो ये कंप्लीट चलेगा। फिर P2 चलेगा हमारा 31 से 1 बच गया तो 32 तक के P2 चलेगा। अब आप लोग कंप्लीशन टाइम, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क इसका कंप्लीशन टाइम आपको निकालना है। टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है, आसान है। और हमें वेटिंग टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। इसी हिसाब से आप निकाल लेना। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। तो चलो
हमने ये क्वेश्चन कर दिया। ये था हमारा पेज नंबर 9। अब हम आते हैं पेज नंबर 10 पे। अब हम नए टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हमने सब कर लिया है। देखो टाइम क्वांटम जो क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो टाइम क्वांटम कितना हो सकता है उस हिसाब से। अगर हम टाइम क्वांटम को बहुत छोटा रखेंगे, वेरी स्मॉल रखेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा स्मॉल रखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच तो इसकी वजह से सीपीयू एफिशिएंसी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हम स्मॉल रखेंगे तो ये हाईली इंटरैक्टिव हो जाएगा। अगर हम टाइम क्वांटम को लार्ज रखेंगे तो लो इंटरैक्टिव हो जाएगा, लो इंटरैक्टिव। अगर हम बहुत ज़्यादा रखेंगे, वेरी लार्ज रखेंगे तो ये राउंड रोबिन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, FC FS के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इसे थोड़ा सा रट लेना। ये भी हमारा प्रीफर्ड नहीं, नोट प्रीफर, और ये भी हमारा नोट प्रीफर, क्योंकि इसमें CPU की एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाएगा। मतलब CPU का एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। इसमें फिर राउंड रोबिन का फ़ायदा ही क्या है, ये FCFS बन जाएगा। ये दोनों थोड़ा ठीक है। और इसमें ये क्या है, मोस्ट प्रीफर्ड है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मोस्ट प्रीफर्ड ये है। स्मॉल रखेंगे तो हम स्मॉल रखना चाहते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बस स्मॉल रखना बहुत प्रीफर्ड, हम इसी को ही प्रीफर करते हैं। तो चलो गाइस।